नमस्कार साथियों, मैं विकास शर्मा और आज मैं मौजूद हूँ माट विधानसभा क्षेत्र में, जहां अभी से कुछ समय पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने माट विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित किया और उनका ये काफिला आप देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ का यहाँ सैलाब उमड़ा हुआ है। और मैं अगर माट की राजनीति के इतिहास की बात करूँ तो सन 1951 से लेकर 2017 तक यहाँ कमल नहीं खिल पाया है। 1951 में यहाँ भारतीय जनसंघ था जिसका चुनावी चिन्ह दीपक हुआ करता था, तब भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा। और 2017 में जब मोदी लहर थी तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर रैलियाँ की, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 के चुनाव में जनपद में 5 विधानसभा सीट थी, जिनमें से 4 सीट तो जीत गए, लेकिन माट की सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए। और आप मेरे पीछे काफिला देख सकते हैं, अभी से बस कुछ समय पहले ही यहाँ माट में योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ की जनता को संबोधित किया। मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ जनता खड़ी हुई है, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ रिव्यू लेंगे कि क्या इस बार माट विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिल पाता है या नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अजमेरी है साहब। तो आज की रैली में आप शामिल हुए थे? हाँ, देखा है, बहुत कुछ भीड़ है। तो योगी जी ने जनता को संबोधित किया और कुछ वादे भी किए कि 2022 में वो योजना को लेकर आएंगे, और उन्होंने कहा कि कितना विकास किया है, राशन से लेकर और भी काफ़ी सारी योजनाएं जो गिनाई। तो आप उनसे संतुष्ट हैं? वो तो हर सरकार आती है, अपना विकास करती है ये जी। और जैसा हमने उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि हमारी माट में कुछ देंगे, बहुत हमें आशा थी, वैसा हमारी योगी जी कुछ नहीं कह गए, इसलिए जनता संतुष्ट नहीं है। आपको योगी जी से क्या उम्मीद थी और जो वो पूरी नहीं कर पाए? हम तो ये सोच रहे थे हमारी माट के लिए कुछ विकास करेंगे, कुछ कट देंगे, कोई यहाँ पर कोई फैक्ट्री देंगे या कोई हॉस्पिटल देंगे जो गरीबों का विकास हो। या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे में योगी जी चलता है और कुछ नहीं, देश का खंडन हो रहा है, गरीब मर रहा है भाई। और तो सब पार्टियां ओवर हैं, हमारे यहाँ तो श्याम की धरोहर है, श्याम मंत्री की धरोहर। श्याम सुंदर शर्मा तीसरे नंबर पे आएंगे, संजय लाठवी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और बसपा तो कोई टक्कर में है ही नहीं है, वो लड़ेंगे बसपा से। बसपा को वोट देना है तो एक गड्ढे में वोट देना है, लड़ाई तो सपा की और बीजेपी की होगी। श्याम सुंदर शर्मा का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, आगे अगर सरकार आती है, अगर कमल की सरकार आती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो आपको ये उम्मीद है कि वो सरकार जो वादे उन्होंने पूरे नहीं कर पाए पिछली सरकारों ने, वो पूरे कर पाएंगी? बीजेपी झूठी पार्टी है, बिल्कुल जुमलाबाज पार्टी है, कुछ ना कर पाएगी। इस बार प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। योगी जी आए, माट को क्या देके गए? योगी जी बिल्कुल निखालस झूठ बोले, पहले वादे और योगी थे बड़े महा झूठा मोदी जी। पहले ही वादे पूरे ना करे इन लोगों ने, तो अब क्या करेंगे? बेरोजगारी है, नौकरी का हुआ मिली नहीं, किसान है छूट मिली नहीं, किसान के काज क्या करोगे? योगी जी ने अपने भाषण में आज बताया कि उन्होंने इतने करोड़ लोगों को राशन दिया और आगे भी योजना शुरू होने वाली है। क्या काम चलता है ये बताओ? राशन से चल जाएगा नमक? तो आप क्या चाहते हैं? रोजगारी, बेरोजगारी इतनी है, इसमें बेरोजगारी में किसी को नौकरी मिली, किसानों को कोई बदलाव है? यहाँ टोल कट नहीं है, मजदूर टोल नहीं। आप क्या नाम है पहले तो आप ये बताइए? मेरा नाम संजू शर्मा। तो आप ये बताइए, आप रोजगार आपको मिला हुआ है या फिर नहीं? लो, बीमार आदमी हूँ, कान की दवाई चल रही है, मथुरा तेलामत हूँ। इतनी बेरोजगारी फैल रही है कि बल्लमगढ़ में कमरा पे किराया ले लो, मैंने रूम ले लियो, और भाई साहब ने हुकूमत लो, कोई काम ना मिलो, परेशान है गए बहुत जनता। वैसे यही कहना चाहते हैं, कोई सुख ना है तुम्हें। चुनाव जीतेगा यहाँ, ये सब प्रत्याशी हैं जी, ये सब लोग प्रत्याशी हैं, हमें किसान। अब हमारी सुनो, ये सब लोग अपनी अपनी कहेंगे, लेकिन किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं है बिल्कुल भी। अब तो जो बिल थे जो पास करवाए थे वो भी वापस ले लें, तो आप भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, क्यों वापस हुए? जो समर्थन मूल्य था उसको क्यों नहीं लाती है सरकार? जो समर्थन मूल्य पे पक्का विश्वास दे किसानों के लिए कि समर्थन मूल्य मजबूत होगा। मैं भारतीय किसानों का प्रभारी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो समर्थन मूल्य है उसको सरकार क्यों नहीं लाती है? MSP उसको मजबूत क्यों नहीं करती है कि ये ठीक है, ये ठीक है। और जो और सरकारें, मानता हूँ ठीक है, हम किसी सरकार बारे में नहीं कहते हैं, जो किसानों के सरकार है, किसानों के साथ जो खड़ा है वो सरकार है। लुटेरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, और किसान कह रहा है, खुल के कह रहा है, लुटेरों की सरकार है। ये भीड़ भी लाई गई है। अरे मैं भरतपुर से हूँ, मैं भरतपुर से हूँ। हाँ, मैं भरतपुर से हूँ, मैं बता रहा हूँ, लुटेरों की सरकार है। मैं किसी का लाया हुआ नहीं हूँ, मैं खुद आया हुआ हूँ और मैं विरोध में रहा हूँ। ये भीड़ अटका प्रधानों ने 10,000 रुपये में लाई गई है। किसान ये भीड़ केवल आंगनबाड़ी, आशा, प्रधान और डीलर
से 10-10 हज़ार रुपये उगाए और उनसे कहा गया 100 आदमी लाओ, ये केवल आशाएं और आंगनबाड़ी और जनता नहीं है इसमें भीड़ में, ये केवल सरकारी तंत्र की भीड़ है और वैसी जनता नहीं है जो अपने दिल से आई हुई है। इसके लिए छाता पूरे जिले की मीटिंग रही है, फैल रही बिल्कुल यहाँ पे। और योगी जी कुछ नहीं करके गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे के गए। हमें कट मांगा, हमने वृंदावन का पुल मांगा, हमको कुछ नहीं दिया, केवल हमको झूठ बोल गए और बहका गए। अच्छा चाचा, आप ये बताइए, आप आज की रैली में शामिल हुए थे? आज की जो योगी जी की रैली हुई उसमें शामिल हुए? उन्होंने जो वादे किए, योजना के बारे में बताया, उनसे आप संतुष्ट हैं? बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम। मैं किसान बाबू जी, काम बढ़िया है। ये विरोधी है, हमेशा करते रहेंगे। तो एक ही बात है, एक ही बात बस। तो आपको 2022 में किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है? बीजेपी कसम मान की। बीजेपी का सुपड़ा साहब होगा 2022 में, सुपड़ा साहब। पिछली बार 2017 में भी योगी जी ने यहाँ रैलियां करी और उससे पहले भी बीजेपी की सरकार ने यहाँ रैलियां करी। बहुत फेरबदल हुआ है, अब तो बहुत जनता में बहुत फेरबदल हो गया है। जब में और अब में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी के जो सदस्य हैं और जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज की जो रैली में जो भीड़ बुलाई गई है वो पैसे देकर बुलाई गई है। ऐसा भैया, भैया का 1 रुपया दो ना, कोई पैसे नहीं है। दुनिया में आग लगाने वाले बहुत है, बुझाने वाले बहुत हैं। विरोधी है ये तो विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी है। गुंडा 5 आता है। अब कोई कह रहा है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहने को जाने क्या क्या कहते हैं लोग बाग हैं। अरे हमें 3 नारे बोल रहा, 2 बात बोल रहा हूँ अभी भी, और इनको नोट कर लेने होंगी। क्या सुदामा कह रहा हूँ मगन चोर से, और बीजेपी की वोट पड़ेगी जोर से। दूसरी बात कन्हैया कह रहा हूँ राधे से, और बीजेपी की वोट पड़ेगी बाधे से। गुंडई तभी परी का है, वही बोल रहे हैं जहाँ चीजें के भीड़ पैसा से बुलाई गई है, क्या बातें बुलाई गई है। चोरों को बुला ले, भीड़ पैसा दिया, वो वाला काम नहीं करते हम। क्या गुंडा चढ़ गए हाथी पे और गोली मारो छाती पे। और एक बात, साले कांग्रेस क्या खा गई, चीनी पी गई तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। अब 19 तारीख से 9 तारीख से आ रहा तेल बढ़ने के लिए। योगी का कोई बात हो रही है तो गठबंधन करेंगे भैया, मोदी का परवान नहीं है। अरे हम तो एक ही बात जानते हैं कि एरो की ना गेरी और बीजेपी है शेरों की। नारा लगा दे, भारत माता की। अच्छा ये बताइए कि जैसे राशन में जो आप चीनी की बात कर रहे हैं, तो पिछले 7 सालों से सरकार है मोदी जी की, तो अभी तक चीनी क्यों नहीं आई थी? अगले आने वाली 12 तारीख भैया ऐसा है, जब हम आपको एक ही बात बता रहे हैं कि खा गई चीनी पी गई तेल, तो वो जब कांग्रेस थी खा गई चीनी को, तो वो खा गए और तेल को भी पी गए, तो आएगा कहाँ से? भैया जनता का ये कहना है कि 15 लाख रुपए खाते में आने थे, 7 बरस हो गई अभी तक, क्यों नहीं आए? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन भी हम आपको बताते हैं। चाहिए आराम को 15 लाख रुपए काय के मिल रहे हैं तुम्हें? नहीं, ये तो उन्होंने अपने कब गई थी, कब गई थी, कब गई थी? ये पहले सत्र में। आप ये बताएं, 7 साल हो गई मोदी जी को, और उन्होंने ये कहा था कि सभी के खाते में 15 लाख आए। कभी नहीं कहा था। ये कहना है कि आप जनता का खाते में पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए, पैसे की कभी बोला ही नहीं है। पैसे आ कहाँ से जाएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे खाते में? 15 लाख रुपए मोदी जी कहाँ से? सारे चंदा पे चला था, ये क्या था? ये विपक्षी पार्टियों का था सब कुछ। अच्छा, जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे जो जनता परेशान है, उसके लिए फिर क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डीजल के दाम जो चला रहा है वो उसको तो भरवाना पड़ेगा, अपनी फायदे के लिए चला रहा है गाड़ी, कोई घाटे के लिए नहीं चला रहा। पिछले अगर कुछ महीनों में दाम देखे जाए तो दाम की रेट तो बहुत बढ़ गए ना, 100 रुपए से भी ऊपर जा चुका है पेट्रोल। नहीं तो कोई बात नहीं है, बढ़ने दो, वो तो बढ़ेगा समय के हिसाब से, सब कुछ बढ़ेगा, हर चीज पे महंगाई बढ़ेगी, वो तो समय के हिसाब से।